देखो एक आईएमपी क्वेश्चन, यह समीकरण है, इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। हमने लिखा नहीं है, वज्र गुणन विधि से हल करो। इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी तथा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर हम एलसीएम ले लिए पहले समीकरण में, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी, ए से भाग दिए बचा बी, बी का गुणा किए एक्स में बी एक्स, बी का भाग दिए ए बी में बचा ए, वाई में गुणा किए ए वाई इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी तरह दूसरे समीकरण में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का भाग एलसीएम में दिए बी स्क्वायर गुणा किए बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर का भाग दिए कट गया ए स्क्वायर का गुणा वाई में किए ए स्क्वायर वाई बराबर 2। आप इनका तिरछे गुणा कर दिए, या बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। और यदि इसका तिरछे गुणा कर दें तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों अब हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 नोट करते हैं। हम जानते हैं कि दोनों समीकरणों में यक्स का जो गुणांक होता है वह A1, A2 होता है। A1 या B, A2 दूसरे में यक्स का गुणांक B स्क्वायर, B1, B2 क्या है? क्रमशः पहले और दूसरे समीकरण में y का गुणांक, B1 बराबर A, B2 बराबर A स्क्वायर। फिर पहले समीकरण में जो अचर पद है वह C1 है, C1 इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में A प्लस बी। दूसरे समीकरण में C2 इज इक्वल टू 2 A स्क्वायर A स्क्वायर। अब देखो, अब लिख दो B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। अब हम तीर लगाते हैं। यह याद रहे कि पहले वज्र गुणन विधि से लगाने के लिए यह क्रम याद रहे, B1 B2 C1 C2 A1 A2, फिर लास्ट में B1 B2। दोनों किनारों पर B1 B2 है, फिर B के बाद C के बाद A का परिवार। अब पहले तीर ऐसे चलता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यह यक्स के बटे है, यह वाई के बटे होता है। और यदि अचर पद बराबर के राइट साइड में है तो -1, अगर लेफ्ट साइड में रहेगा अचर पद दोनों में तब केवल 1। ये ध्यान रखना। अब यक्स बटे यह ऐसे होता है, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू वाई बाई, ऐसे गुणा करो तिरछे, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। मान भर दो, यक्स बाई B1 का मान A गुणे C2 का मान 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B2 का मान A स्क्वायर गुणे C1 देखो A B ब्रैकेट में A प्लस B इज इक्वल टू वाई बटे C1 A2, C1 का मान A B ब्रैकेट में A प्लस B, A2 का मान B स्क्वायर, A2 का मान B स्क्वायर माइनस C2 का मान है 2A स्क्वायर B स्क्वायर गुणे A1 का मान B इज इक्वल टू -1 बाई A1 B2, पहले से A1 B गुणे B2 A स्क्वायर B गुणे A स्क्वायर ऋण A2 का मान B स्क्वायर गुणे B1 का मान A। इस प्रकार से लिख दिए। इसका मतलब है कि x वाला भी अचर के बराबर है, y वाला भी अचर के बराबर है। यदि हम x बाई यह लेते हैं तो हम जरा हल करते हुए चल रहे हैं। x के नीचे जो पद लिखे हैं वह 2 भाग में बटे हैं। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन है
ए स्क्वायर इंटू ए बी, ए स्क्वायर इंटू ए बी दोनों में कॉमन है। ए स्क्वायर जब यह कॉमन लिए तो ए स्क्वायर गायब हुआ, ए और एक ठे बी गायब हो गया, दो बी यहां बचा। इसका भाग यहां देंगे, यह गायब हो गया, बचा ब्रैकेट में, ऋण के बाद ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू -1/, यहां पर देखो दोनों में हम ए बी कॉमन ले लिए, यह आया a माइनस बी। अब देखो यह है x बाई ए स्क्वायर ए बी, कोष्टक खोलेंगे तो यह भी ऋण हो जाएगा, यह भी ऋण हो जाएगा। मन में हल कर लिए, दो बी में से एक थे बी निकल गया, बी ऋण बचा ए, ऋण ए, बी ऋण ए। यहां पर भी बी ऋण ए ही आए, इसके लिए हमने ऋण निशान कॉमन ले लिया, माइनस निशान, तो माइनस कॉमन लिए तो हुआ माइनस ए बी। जो ए ऋण बी था अब उसे क्या लिखेंगे, बी ऋण ए। जब बी ऋण ए लिखेंगे तो यह क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब ऋण से ऋण कैंसिल हुआ, या यक्स बटे ए स्क्वायर ए बी, ए अब देखो यहां पर यह बी माइनस ए और बी माइनस ए, या ब्रैकेट नीचे नीचे, अगर दोनों पक्षों में है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। यह आया यक्स बाई ए स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 1/ab। अब देखो बच्चों यह ए बी से या ए बी भी कट गया, ए स्क्वायर का हम तिरछे 1 में गुणा करेंगे, यक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यह हमारा पहला आंसर है, ठीक है। हाँ बच्चों देखो, जैसे यक्स का मान निकाले थे उसी तरह वाई का मान भी। देखो भाई ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ब्लैक बोर्ड छोटा है, समझने का प्रयास करना। यदि हम y वाला पद इज इक्वल टू अचर पद ले लें तो यह हो जाएगा y बटे, यहां पर हम स्टेप छोटा करने के लिए कॉमन ले रहे हैं, बी स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर बी और ए, यानी बी स्क्वायर ए बी दोनों में कॉमन है, हमने बी स्क्वायर ए बी दोनों पदों में कॉमन ले रहे हैं। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ए बी से ए बी कटा, भाग देंगे तो बचा ए प्लस बी। यहां पर बी स्क्वायर ए बी का भाग करेंगे तो 2 बचेगा और एक थे ए बच गया, तो बचा 2a इज इक्वल टू -1/, इन दोनों में ए बी कॉमन ले लिए, बच गया a माइनस बी। क्लियर, ए बी से ए बी दोनों पक्षों में कट गया, यह आया y बटे बी स्क्वायर ब्रैकेट में, या ऋण 2 ए में से ए जाएगा तो ऋण ए, बी ऋण ए बचा। यहां पर वही चीज बचे, इसके लिए नीचे वाले पद में हम ऋण कॉमन ले लिए। जब हम ऋण कॉमन लिए तो यह बी वाला धन हो जाएगा, ए वाला ऋण हो जाएगा बी माइनस ए, या y बटे, अब देखो यह बी माइनस ए ब्रैकेट कट गया, y बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऋण से ऋण कट गया 1, या y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस प्रकार से आंसर x बराबर ए स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप 2 चर राशियों में रैखिक समीकरण युग्म हम लोग समाप्त कर लिए हैं, युगपत समीकरण। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।